हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं हूं विनोद दुबे और आप देख रहे हैं इट्स मैथ्स टाइम। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम में एक्सरसाइज 13.3, जिसमें हम सिर्फ पढ़ेंगे कोन के बारे में। तो कोन के बारे में हम आपको कुछ चीजें बता देते हैं। ये हमारा एक कोन बना हुआ है जिसमें क्या है, हाइट हमारा h है, रेडियस जो है r है और स्लैंट हाइट l है। हमने बस ए बी सी इसलिए दिखा दिया है कि l को कैसे हम निकालते हैं। जब हम कुछ इस तरीके से ए बी सी लिखते तो ये राइट एंगल ट्रायंगल वाला बन जाता है फिगर, और जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल वाला फिगर बन जाता है हमें पता चल जाता है कि हाइपोटेनस इक्वल टू हो जाता है रूट में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये हमारा स्लैंट हाइट आ जाता है इस फॉर्मूले से। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन होता है पाई आर एल और टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन होता है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। दैट इज वी कैन से दैट पाई आर प्लस एल। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हमारा यहां पर दिया गया है कि एक हमारा कोन है जिसका डायमीटर जो है, बेस डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट जो है 10 सेंटीमीटर है, तो उसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। तो हमने अभी अभी पढ़ा है कि सी एस ए ऑफ अ कोन जो होता है इक्वल टू होता है पाई आर एल। यहां पर देखिए पाई की वैल्यू हमको बोला है कि आप 22/7 ले सकते हैं। पाई की वैल्यू हमें दो मिलती है, कौन कौन सी, एक 3.14 और एक मिलती है 22/7। जहां पर जैसा बोला जाता है हम उसका वैसे यूज करते हैं। चलिए देख लीजिए 22/7। अब यहां पर d की वैल्यू दी गई है तो r क्या हो जाएगा, 1/0.5/2 हो जाएगा। तो यहां पर लिख देंगे 10.5 इंटू एल की वैल्यू क्या है, 10 है। तो यहां पर हो जाएगा 22/7 इंटू क्या हो गया 105, दैट इज यहां आ गया 15 और यहां आ गया 1। यहां हो जाएगा 15 2 जा 30, 15 2 जा 30 और 330 हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या मिल जाएगा, सी एस ए ऑफ द कोन। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए ऐसे ही हम बाकी के क्वेश्चंस देख लेते हैं आगे के। नीचे हमने देखो यहाँ पर लिखा था 330 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमने 2 को छोड़ दिया था। तो यहाँ पर 2 को जब हम लगाएंगे यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 330/2 और मिल जाएगा हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इक्वल टू मिल जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकेंड नंबर। हम देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि कोई एक कोन है जिसका जो स्लैंट हाइट है वो 21 सेंटीमीटर है, उसका बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर है और निकालना है कर्व सरफेस एरिया। तो हम जानते हैं सी एस ए ऑफ अ सिलेंडर कोन है। अभी पिछला चैप्टर हमने सिलेंडर किया है तो थोड़ा उसका असर है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन क्या होता है, पाई आर एल होता है, इक्वल टू हो गया 22/7 इंटू आर, यहाँ 24/2 दैट इज 12 इंटू क्या हो गया 21 हो गया। तो 7 1 जा 7 3 जा, यहाँ पर हो गया 22 3 जा 66 इंटू 12, तो 12 6 जा 72 और 12 6 जा 72 प्लस 7 79 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, थर्ड। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन दिया गया है, यानी सी एस ए ऑफ अ कोन इक्वल टू है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज पाई आर एल इक्वल टू है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 22/7 इंटू आर नहीं पता है हमको। आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ स्मॉल आर ही लिखते हैं। यहाँ एल की वैल्यू हमें 14 सेंटीमीटर दी हुई है, यहाँ है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम देख लेते हैं, यहाँ अगर बात करें 21 मतलब 22 1 जा 22 और 22 1 जा और 4 जा, देखो कैसे 22 8 बचा 48, ठीक, यहाँ 88 तो 4 जा यहाँ कट गया। तो R इक्वल टू मिल गया हमको 7 सेंटीमीटर। क्या मिल गया 7 सेंटीमीटर। आप सोचोगे सेंटीमीटर स्क्वायर है, सर इसके साथ भी तो सेंटीमीटर है, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर कट गया इससे। R इक्वल टू मिल गया हमको 7 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है इसी में कि टी एस ए ऑफ द कोन क्या होता है, पाई आर
L प्लस आर, दैट इज यहाँ पर हो जाएगा 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या मिली हमको 7 इंटू क्या हो जाएगा L 14 + 7 21 सीधा लिख देते हैं यहाँ 7 1 जा कट गया तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा, आप ऊपर ही देख लीजिए, यहाँ पर ही लिख देता हूँ टोटल सरफेस एरिया 21 2 1 जा 22 और 22 2 जा 44 प्लस 46 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया क्या टोटल सरफेस एरिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में एक चीज और निकालनी है, टीएसए भी निकालना है। टीएसए क्या हो जाएगा पाई आर एल प्लस आर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 22/7 इंटू आर की वैल्यू 12 इंटू हो जाएगा, हम इसे मिटा देते हैं, आपको कर्व सरफेस एरिया तो पता चल गया ना, टोटल सरफेस एरिया देख लेते हैं यहाँ 12 इंटू 21 प्लस 12, ठीक। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 22/7 इंटू 12 इंटू हो गया 33। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई ढेर सारा करना पड़ेगा, यानी कि 22 3 जा 66, ठीक, बचा 6 66 72 यानी 72 इंटू 12/7 हो गया इक्वल टू, देखो क्या कर लेते हैं 7 1 जा 7 0, ठीक है, 7 3 जा 21 4 बचा 7 5 जा और फिर बचा 5 तो 7 6 जा या 7 7 जा ले लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 103.57 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 12 7 जा 84 का 4 और 12 5 जा 60 और 8, 12 3 जा 36 6 42, 12 0 जा 0 4, 12 1 जा 12 हो गया हमारा, तो 1242.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया टोटल सरफेस एरिया। उम्मीद करता हूं यहां तक दिख रहा होगा, ठीक है। ये हमारे दो क्वेश्चन हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या वैल्यू आई है, लगभग हमारी 1244.52 वैल्यू आई है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, हमारा क्या है कि हमें एक टेंट बनाना है कोनिकल शेप का, जहां पर हाइट जितनी है 10 मीटर होनी चाहिए, रेडियस क्या है हमारा 24 मीटर है। तो पूछा कि स्लैंट हाइट क्या आएगी, यानी एल का क्या होगा और कॉस्ट कितना लगेगा अगर 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 70 रुपीज लगती है। तो अब आप जानते हो, क्या जानते हो कि यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया लगेगा, क्योंकि जमीन पर तो हमें टेंट बिछाना नहीं है, हमें सिर्फ दीवारें बनानी है टेंट की। तो हम जानते हैं CSA ऑफ कोन इक्वल टू होता है पाई आर एल दैट इज 22/7 इंटू क्या हो गया आर की वैल्यू जो है 24 है इंटू एल हो गया। ये अब यहाँ पर रुक जाते हैं, पहले हम एल निकाल लेते हैं। एल इक्वल टू क्या होता है, स्लैंट हाइट इक्वल टू होता है रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। जैसे कि हम यहाँ स्मॉल आर लिखें कैपिटल आर लिखें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर। यहाँ लिख सकते हैं क्या 576 प्लस 100 दैट इज यहाँ पर हो जाएगा 676 हो जाएगा, और ये 26 का जो होता है होल स्क्वायर होता है, तो इसका रूट जो होगा 26 सेंटीमीटर। अब चलिए पहला पार्ट तो हमारा यहाँ पर आ गया कि L की वैल्यू हो गई 26 मीटर, ठीक। तो यहाँ पर हम L की वैल्यू अब रख देंगे, क्या देखिए 26 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर रख देते हैं वैल्यू, चलिए 22/7 L की वैल्यू अब यहाँ पर रख देंगे 26। अब आप जानते हैं 22 इंटू 24 तो 88 और 22 2 जा 44 प्लस 8 हो जाएगा 52 इंटू हो जाएगा 26/7। अब हम इसको कट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए क्या है, कट कर लेते हैं। अगर हम थोड़ी सी सावधानी बरते तो हमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। देखो क्या कहा है
कि कॉस्ट ऑफ मेकिंग टेंट इन 1 मीटर स्क्वायर, इफ 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 70 रुपीज है, तो मान लिया कॉस्ट ऑफ मेकिंग टेंट इक्वल टू हो जाएगा 70 इंटू 528 इंटू 26 अपॉन 7, तो इसको कट कर देंगे 10 आ जाएगा। ठीक, यहां पर हम वैल्यू रख सकते हैं 5280 इंटू 26। अब हमें कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो यहां पर कर लेते हैं कैलकुलेशन। चलिए कैलकुलेशन करके लिख देते हैं। तो कास्ट हमारी कुछ हो जाएगी 1,37,280 रुपीज हो जाएगी मेकिंग की कॉस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरीके से है, मैं पढ़ देता हूं, आप लोग समझ जाएंगे। व्हाट लेंथ ऑफ टर्पलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter. Assume that the extra length of material that will be required for stitching, margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. यहाँ पर देखो पाई की वैल्यू दे दिया है रखने के लिए कि 3.14 आप रखेंगे, आप 22/7 नहीं रखेंगे। चलिए यहाँ पर दे दिया है क्या, हमें हाइट दे दिया है, रेडियस दे दिया है। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहां पर हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया। तो L जो होता है इक्वल टू होता है रूट में r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। चाहे हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना होता, चाहे टोटल सरफेस एरिया निकालना होता, हमको दोनों के लिए ही यूज करना पड़ता है L का, तो इसलिए हमें L निकालेंगे। r की वैल्यू 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट में 36 प्लस 64, दैट इज यहाँ पर रूट में हो जाएगा 100 और मिल जाएगा 10 मीटर। क्या मिल जाएगा, L की वैल्यू मिल जाएगी 10 मीटर। अब जब 10 मीटर मिल गई तो हमें क्या बनाना है, एक टेंट बनाना है। ठीक, तो कैसे बनाओगे, कोनिकल टेंट बनाओगे। कोनिकल टेंट बनाओगे तो कैसे निकालोगे, कर्व सरफेस एरिया। ठीक, तो यहां पर ऊपर लिख देता हूं एरिया ऑफ टेंट इक्वल टू हो जाएगा पाई आर एल, दैट इज 22 अपॉन, सॉरी यहाँ पर हमने पहले ही लिख दिया है कि 3.14 है, इंटू हो गया आर की वैल्यू क्या है 6, इंटू एल की वैल्यू क्या आ गई है 10। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 4 जा 24 और 6 1 जा 6 2 8 और 6 3 जा 18 हो जाएगा। ठीक, तो 188.4 हो जाएगा टोटल वैल्यू हमारे एरिया ऑफ टेंट का। ठीक, इतना हो गया। अब देखो यहां पर देखो अगला क्वेश्चन इसी में क्या कहता है कि assume that the extra length of material that will be required for stitching, margin and wastage in cutting is approximately 20 centimeter। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे लेंथ ऑफ टर्पलिन रिक्वायर्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा 188.4 अपॉन 3। क्यों, क्योंकि जो हमारा टर्पलिन है वो 3 मीटर वाइड है, तो ये क्या हो जाएगा 3 6 जा 3 2 जा और 3 8 जा 62.8 मीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब समझो क्या हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर है और ये हो मीटर, तो ये मीटर में आ जाएगा। अब बोला है कि इन सब प्रोसेस में 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है, तो टोटल एरिया मतलब टोटल टर्पलिन रिक्वायर्ड इक्वल टू हो जाएगा 62.8 प्लस 0.2 दैट इज हो जाएगा 63 मीटर लगभग। क्लियर, कितना हो जाएगा 63 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है कि एक हमारा
slant height and base, the slant height and base diameter of a conical tomb are 25 मीटर and 14 मीटर। एक कोनिकल टॉम्ब है जिसकी स्लैंट हाइट 25 मीटर है, डायमीटर 14 मीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा। कह रहा है कि उसकी वाइट वॉशिंग की जो कॉस्ट है वो बताइए। अगर 210 रुपये ले रहा है वो हर एक 100 मीटर स्क्वायर पर, तो हम जानते हैं पहले एरिया निकाल लें। कौन सा एरिया निकालोगे? कर्व सरफेस एरिया निकालोगे, क्योंकि ज़मीन पर तो पुताई करने वाले हो नहीं। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टॉम्ब इक्वल टू हो जाएगा पाई आर एल। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 7 इंटू एल की वैल्यू है क्या 25। तो यहाँ 7 से 7 गया, 25 2 जा 50, 55 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। ठीक, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग क्या हो जाएगा? देखो 550/100 इंटू हो जाएगा कितना 210। तो यहाँ से 10, यहाँ से 10 गया, यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू 21 5 जा 105 कैरी 10 115 हो जाएगा रुपीज़। यानी कि कितनी वैल्यू हो गई 1155 रुपीज़। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देखिए क्या कहता है कि एक जोकर की जो है कैप बनानी है जिसकी जो रेडियस है 7 सेंटीमीटर रखनी है और उसकी हाइट जो है 24 सेंटीमीटर रखनी है। तो बोला है कि एक जो कैप बनानी है वो कितने एरिया की होगी और ऐसे ही 15 कैप बनाने के लिए कितने कपड़े की जरूरत होगी। तो अब देखो रेडियस दिया है, अब आप जानते हो क्या है, बेस एरिया तो निकालना नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ कोनिकल कैप इक्वल टू हो जाएगा पाई आर एल। लेकिन कहीं पर यहाँ पर आपको एल नहीं दिख रहा है, जबकि एल के लिए हमने बता रखा है एल इक्वल टू होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रूट के अंदर। तो एल इक्वल टू हो गया क्या हमारा 49 प्लस कितना हो गया 576। ये हो जाएगा कितना, देखिए कुछ 7 सेंटीमीटर है और यहाँ पर क्या है 24 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 625। तो L की वैल्यू आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगी L की वैल्यू 25 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब जब यहाँ पर स्लैंट हाइट हमको क्या मिल गई 25 सेंटीमीटर मिल गई, तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा 22/7 इंटू आर की वैल्यू हो गई 7 इंटू हो गया 25। तो यहाँ पर ये कट गया, यहाँ पर हो गया 25 2 जा 50 और 550 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर कितने का 1 कैप का। अब बोला है क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स इक्वल टू हो जाएगा 550 इंटू 10 दैट इज हो जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाइट ऑफ अ कोन दिया गया है 1 मीटर और डायमीटर दिया गया है 40 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन पढ़ देता हूं आपके लिए। अ बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रॉड बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन्स। कितना, नंबर ऑफ कोन्स भी लिख देते हैं, नंबर ऑफ कोन्स इक्वल टू है 50। ठीक, चलिए एक जानकारी और मिल गई हमें इस क्वेश्चन से। ईच कोन हैज द बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर जो कि लिखा गया है एंड हाइट 1 मीटर ये भी लिखा गया है। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग भी मिल गई, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग हो गया 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। ठीक, अब अगला क्या जानकारी मिलता है, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स इफ जो है पाई की वैल्यू जो दिया है यहां पर 3.14 लेने को दिया है और एक चीज बोला है कि
आप जो है रूट का जो 1.04 है इसको आप लिखेंगे 1.02 लिखेंगे। ठीक है, चलिए इतनी जानकारी हमारे क्वेश्चन से मिल गई है। अब आगे की बात कर लेते हैं हम। क्या कहा है, हाइट दिया गया है कोन का, डायमीटर भी दिया गया है, नंबर ऑफ कोन्स दिया गया। चलो हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ वन कोन। अब यहां पर मैं कोई एरिया नहीं लिखा क्योंकि हमें जाहिर सी बात पता है कि आउटर सरफेस कैसा होगा, कर्व्ड होगा, जमीन तो उसकी रंगनी नहीं है हमको, तो पाई आर एल हो गया। तो यहां पर 3.14 इंटू आर की वैल्यू देखो, डायमीटर 20 है तो ये हो जाएगा 40 है तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। एल की वैल्यू देखो यहां पर क्या है, 100 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर रूट में लिख देंगे एल के लिए इक्वल टू। तो यहां पर हो जाएगा क्या, एल इक्वल टू हो जाएगा 10000। ठीक, यहां पर प्लस हो जाएगा 400, कुछ इस तरीके से। तो एल इक्वल टू हो जाएगा 10400। यहां पर हम जब 10,000 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा रूट में 1.04 और इसकी वैल्यू हमें दे दिया गया क्या है 1.02 हम लिख सकते हैं। तो L की वैल्यू यहां से मिल गई, हम लिख देंगे 1.02। चलो यहां पर क्या है, ये 20 है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, 26 मत कर दीजिएगा। तो यहां पर क्या हो गया, हम लिख देते हैं 2 4 जा, यहां देखो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 62.8 हो जाएगा इंटू 1.02 हो जाएगा। चलिए फटाफट कैलकुलेशन कर लेते हैं क्या आता है। ये आ जाएगा 0. मीटर स्क्वायर में। ठीक है, कितना आ गया, ये देखिए यहाँ पर 20 सेंटीमीटर में था, यहाँ अपॉन 100 करेंगे, यहाँ पर भी अपॉन 100 कर देंगे, तो कुल मिला के ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। चलिए जब इतनी वैल्यू आ गई, हमें क्या दिया गया है कि पर मीटर स्क्वायर जो है 12 रुपीज है। तो यहां पर लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इक्वल टू हो जाएगा 0.64056 इंटू 12। तो यहां पर हो जाएगा 12 6 जा क्या होता है 72 और हमारा मिल जाएगा कितना लगभग, हाँ तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग जो है इतनी हो गई। लेकिन कितने कोण है, नंबर ऑफ कोन्स, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ लिख देते हैं टोटल कोन्स, तब इक्वल लगाएंगे यहां पर, तो इंटू 50 भी रहेगा। ठीक, तो यहां पर हो जाएगा 0.64056 इंटू 12 5 जा 60 यानी 600 हो जाएगा। तो यानी कि हो जाएगा, ये 2 जीरो लगा दो पहले से ही, 6 6 जा 36, 6 5 जा 30 और 33, 6 0 जा 3, 6 4 जा 24, 6 6 जा 36, 38 हो गया। कितने पॉइंट पर लगेगा 3 2 5, देख लो 3 2 5, तो 384.3360 रुपीज आ जाएगा। क्या हो जाएगा 384 जो हो जाएगा कॉस्ट, इतना हो जाएगा। तो आज की सेशन में हमने देख लिया है एक्सरसाइज 13.3 के सारे क्वेश्चंस को, जो कि बेस्ड थे कोन के कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया पर। अगले सेशन में हम देखेंगे कोई नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा अगला होगा। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो समझ में आ गया है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ सफलता के आखिरी छोर तक। थैंक यू वेरी मच।